बोलो माता आदिशक्ति जगत जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। सिद्धाश्रम धाम की जय। आप समस्त देशवासियों को सादर जय गुरुवर की, जय माता की। आप समस्त भाइयों बहनों को सूचित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे सच्चिदानंद भगवान धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का हम सभी शिष्य माँ के भक्त जन्म दिवस 9 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। 9 दिसंबर को हमारे सच्चिदानंद भगवान श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का जन्म दिवस है। तो हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर गुरुदेव जी के जन्म दिवस पर अधिक से अधिक दुर्गा चालीसा पाठ आरती क्रम करेंगे। चूँकि गुरुदेव जी का जन्म दिवस है, हमारे सच्चिदानंद भगवान हैं, तो गुरुदेव जी के जीवन का मैं आपको संक्षिप्त में जीवन परिचय बताऊंगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस 9 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के भदवा ग्राम में सदगुरुदेव महाराज का जन्म हुआ है। मैं गुरुदेव जी के जीवन का संक्षिप्त जीवन परिचय आप समस्त भाइयों बहनों को इस YouTube चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। चूँकि गुरुदेव भगवान का जीवन के बारे में बता पाना तो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आप समस्त भाइयों बहनों तक गुरुदेव जी के जीवन की परिचय आपके पास पहुंचे। गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस दिनांक 9 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के भदवा ग्राम में सदगुरुदेव जी महाराज का जन्म हुआ। गुरुदेव जी की माता जी का नाम रामकली देवी जी है, जो अत्यंत ही धार्मिक व सरल स्वभाव की महिला थी एवं पिता श्री रामबली शुक्ल धार्मिक व्यक्तित्व के साथ पुरुषार्थी व उत्कृष्ट चरित्र के धनी थे। अतः गुरुदेव जी को जन्म से ही धर्म, अध्यात्म, सदाचार व पुरुषार्थ का दिव्यतापूर्ण वातावरण प्राप्त हुआ, जिससे एक ऋषि की चेतना निखर उठी। बाल्यावस्था से ही विद्यालयीन शिक्षा के साथ देव पूजन, आरती, साधु संतों का सानिध्य एवं जप तप ध्यान एवं गुरुदेव जी को रमने लगे। साधु संतों का सानिध्य एवं जप तप ध्यान में गुरुदेव जी का मन रमने लगा। किशोर अवस्था आते आते तो गुरुदेव जी जटिल अखंड अनुष्ठानों को संपन्न करने लगे थे, जिनकी ऊर्जा से यदा कदा उन्हें अम्मा की झलकियां सहज ही प्राप्त होती जाती थी। तथा वह दिन भी आया जब अखंड साधनाओं एवं अनुष्ठानों के फलस्वरूप सदगुरुदेव जी महाराज को माँ के दर्शन साक्षात्कार प्राप्त हुए एवं माँ के निर्देशन में एक परिवर्तन हेतु उन्होंने जन कल्याण का नवपथ सुनिश्चित किया, जिससे वर्तमान मानव समाज को धर्म अध्यात्म का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। रिसीवर सच्चिदानंद स्वामी सिद्धाश्रम लोक के संस्थापक और संचालक हैं। गीता भागवत से लेकर कोई ऐसा धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं होगा जहां इनकी महिमा से अछूता हो। स्वामी सच्चिदानंद सभी ऋषियों, मुनियों, संतों, तपस्वियों एवं महात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं और उनकी महिमा ऐसी है कि देवी देवताओं को भी उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। धर्म ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से सच्चिदानंद भगवान की महिमा का बखान किया गया है। आज ऐसे रिसीवर मानवता के कल्याण हेतु अवतरित होकर इस धरा पर उपस्थित है। यह मानव समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है। विश्व जगत की वर्तमान स्थिति भयावह है। यह वह कालचक्र है जिसमें सत्य धर्म की हानि चरम अवस्था पर है।
अनीति, अन्याय, अधर्म का जाल इतना व्यापक है कि लोग चाहकर भी सत्य पथ पर अग्रसर होने में असमर्थ हैं। अतः समाज सुधार, धर्म रक्षार्थ व विश्व कल्याण हेतु सिद्धाश्रम सिरमौर सच्चिदानंद स्वामी स्वयं श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में अवतरित होकर मानव समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों में आसुरी शक्तियां के हाथों देव शक्तियों के पराभव की अनेक कथाएं उद्धृत हैं, किंतु कहीं ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें कोई ब्रह्म ऋषि या महर्षि किसी आसुरी शक्ति से पराजित हुए हों, बल्कि इनके द्वारा राम कृष्ण इत्यादि अवतारों को अनेक दिव्यतापूर्ण अस्त्रों शस्त्रों व गुण विद्याओं से संपन्न करने की अनेक कथाएं मिलती हैं। कहने का आशय यह है कि कलयुग के इस अज्ञान तिमिर से मानव को मुक्ति प्रदान करने की क्षमता केवल ऋषि सत्ता में ही है। प्रकृति से एकाकार तत्वों की साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करने वाले विशिष्ट पुरुष ही ऋषि कहलाता है। अतः अपने जन्म से ही अलौकिकता के पर्याय रहे ऋषिवर सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज बाल्य अवस्था से ही जप तप ध्यान पूजन एवं सत्संग में रत रहने लगे थे। खेलने कूदने की उम्र से ही साधनात्मक अनुष्ठानों को संपन्न करने वाले ऋषिवर ने साधना के बल पर ही माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त करके इस जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया है। त्याग तप वैराग्य को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर निज जीवन के अपने हर कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए समाज के बीच युग परिवर्तन और विश्व कल्याण का कार्य सतगुरुदेव जी महाराज के द्वारा अनवरत किया जा रहा है। धर्म में व्याप्त पाखंड आडंबर व भटकाव को समाप्त करने एवं धर्म की रक्षा व पुनर्स्थापना हेतु उनके द्वारा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को कल्याणकारी दिशा प्रदान की जा रही है। सद्गुरुदेव जी महाराज ने वर्तमान सामाजिक परिस्थिति का बार बार आकलन करने का पश्चात समाज को वह पथ प्रदान किया है जिसकी समाज को आज आवश्यकता है। धर्म का पथ, तप का पथ, साधना का पथ, समाज सेवा और समाज सुधार का पथ, पुस्तकों के परंपरागत ज्ञान के साथ मानवीय कर्तव्यों के पालन का वह दुर्लभ पथ जो अन्यत्र कहीं भी अपर्याप्त है। सद्गुरुदेव जी महाराज माँ की अखंड भक्ति का दर्शन है। माँ की भक्ति कैसे करें, माँ की भक्ति क्यों करें, इन दो सर्वकालिक प्रश्नों का सहजता पूर्वक उत्तर देकर उन्होंने माँ की भक्ति का एक नव पथ सृजित किया है। समाज को यह पथ प्रदान करने के पूर्व सद्गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं माँ की अखंड भक्ति को अपने जीवन में धारण किया। वह अपनी इसी अखंड भक्ति के बल पर उन्होंने अपने चिंतनों में कहा कि मैं अगर माँ स्वयं मुझसे अलग कर सकती हैं तो करके देख ले। उन्होंने अपने चिंतनों में कहा है कि अगर माँ स्वयं मुझे अलग कर सकती हैं तो करके देख ले। सच्चिदानंद ऋषिवर मेरे सद्गुरु, सच्चिदानंद ऋषिवर मेरे सद्गुरु, आपके चरणों में कोटि कोटि